न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट यानी न्यूरोदैहिक मूल्यांकन। जो चैप्टर है ये हमारा न्यूरो मनोविज्ञान में यानी न्यूरोसाइकोलॉजी में 8वां चैप्टर होता है। तो आइए और सबसे पहले हम इसमें कई सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे न्यूरो मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मस्तिष्क व्यवहार, अवधान, एकाग्रता, भाषाई कार्य, मस्तिष्कीय क्षति, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन आइए और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, और फिर उसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो वहां से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते चले आएंगे, और उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ ही रही होगी। पहला क्वेश्चन है, मस्तिष्क व्यवहार संबंध मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? मस्तिष्क व्यवहार संबंध मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा बेन्नट ने। आंसर क्या होगा? बेन्नट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क व्यवहार संबंध मॉडल में सामान्यतः कितनी श्रेणियां होती है? मस्तिष्क व्यवहार संबंध मॉडल में तो आंसर होगा 7। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसलर स्मृति मापनी थ्योरी में स्मृति के 8 प्राथमिक सूचकांक हैं, जिनमें से कौन उस सूची में नहीं है? तो आंसर होगा फ्लैश बल्ब सूची। फ्लैश बल्ब सूची जो है ये स्मृति है, ये नहीं है। तो कौन कौन सी है 8 में से? सामान्य स्मृति, चलन स्मृति और तात्कालिक स्मृति है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीमर रोग यानी अल्जाइमर रोग की पहचान करने में निम्न में से कौन सबसे अधिक उपयोगी है? तो याद रखिएगा पूर्ण वस्तु स्मृति मूल्यांकन यानी फुल ऑब्जेक्ट मेमोरी इवैल्यूएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेंडर दृष्टि पेशीय गेसाल्ट परीक्षण में कितनी आकृतियां होती है? वेंडर दृष्टि पेशीय गेसाल्ट परीक्षण में जो आकृतियां होती है वो 9 होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विस्कोनसिन कार्ड सर्टिंग परीक्षण, विस्को नसीन कार्ड सर्टिंग परीक्षण द्वारा किस तरह के कार्य का मापन होता है? आंसर याद रखिएगा अमूर्त चिंतन यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्डू पेगबोर्ड परीक्षण द्वारा निम्न में से किस तरह के कार्य का मापन होता है? पर्डू पेगबोर्ड परीक्षण, पर्डू पेगबोर्ड परीक्षण, पर्डू पेगबोर्ड टेस्ट। तो याद रखिएगा पेशीय निर्गत होगा इसका आंसर। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LNNB का C6 द्वारा किस तरह की क्षमता का मापन होता है? LNNB का C6, LNNB का C6 तो ये क्षमता होता है, ये अभिव्यंजक संभाषण का जो है मापन होता है C6 द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन याद देखिए, एक उत्तम न्यूरो मनोवैज्ञानिक परीक्षण के कुछ गुण होते हैं, निम्नलिखित में से किसे उस गुणों की सूची में नहीं रखा जाता है? तो वो क्या है? व्यवहारिकता को सूची में नहीं रखा जाता है। तो फिर क्या क्या रखा जाता है? संपूर्णता, सुगमता एवं खर्च और अनुकूलनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LLNB में 3 सार मापनीय निम्न में से किसे इनकी सूची में नहीं रखा जाता है, इस मापनी की सूची में? तो आंसर याद रखिए अग्रपाली मापनी को नहीं रखा जाता है। तो कौन कौन से हैं जिनको हम मापनी में रखते हैं? LNB के 3 सार मापनी, पहला है बाया गोलार्ध मापनी, दूसरा है दाया गोलार्ध मापनी और तीसरा है विकारी मापनी यानी पैथोनोमिक स्केल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पकड़ शक्ति परीक्षण निम्नलिखित में से किसका भाग है? पकड़ शक्ति परीक्षण किसका भाग है? आंसर याद रखिएगा हालस्टेड रिटर्न का, हालस्टेड रिटर्न का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LLNB के क्रियान्वयन करने में कुल कितना समय लगता है? तो आंसर याद रखिए करीब 2.5 घंटा लगता है क्रियान्वयन करने में LLNB के। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेंडर गेसाल्ट परीक्षण में 13 गुणात्मक चिन्ह बतलाए गए हैं, जिनके आधार पर मस्तिष्कीय क्षति का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे इस 13 की सूची से बाहर माना जाता है? तो आंसर याद रखिएगा संवेदी संवयन को हम बाहर मानते हैं, संवेदी संवयन को। तो किसको किसको अंदर मानते हैं? 13 में 3 ही है यहाँ पे ऑप्शन में, विखंडन, पश्चगमन
यानी रिट्रोग्रेशन, उसके बाद टकराव यानी कोलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन परीक्षण एफासिया का सही मापन करता है? एफासिया, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, एफासिया ये हमेशा आपको परेशान करने वाला है। तो आंसर होगा इसका पोर्च इंडेक्स ऑफ कम्युनिकेटिव क्षमता, यानी पोर्ट इंडेक्स ऑफ कम्युनिकेटिव एबिलिटी जो है ये फासिया का सही मापन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LNNB पर कितना से अधिक प्राप्तांक आने पर मस्तिष्कीय दोष का पता चलता है? यानी हमारा जो मेंटल है प्रॉब्लम, इसका पता कब चलेगा? और जब हम जब मापते हैं तो वहां पे कितना लेवल जो है वो कितना होना चाहिए? जैसे हमारे यहाँ जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, एक तरह से देख लेते हैं, इसका फिक्स है कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर रहता है, पर उससे ऊपर चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं? हमें फीवर। ऐसे ही इसका भी, तो 70 से ऊपर अगर आता है LNB में प्राप्तांक, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि मस्तिष्क प्रॉब्लम है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉल स्ट्रीट रिटर्न परीक्षण में क्रियान्वयन में करने में कितना समय लगता है? हॉल स्ट्रीट रिटर्न परीक्षण, इसमें करीब करीब 6 घंटा से ज्यादा समय ही लगता है, उससे कम नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LNNB का C9 द्वारा किस तरह की क्षमता का मापन होता है? LNNB में जो है वो C9 द्वारा गणितीय क्षमता का विकास जो मापन है वो होता है। और C6 से किसका मापन होता है? C6 से अभिव्यंजक संभाषण का मापन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LNNB के किसी एक एकांश पर अधिक प्राप्तांक कितना आ सकता है? तो 3 ही आ सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LNNB के मूल प्राप्तांकों को T प्राप्तांक में बदला जाता है, जिसमें आंसर होगा माध्य 50 होता है तथा मानक विचलन 10 होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे